बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी अच्छे हैं और आप सबके लिए भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज एक बहुत अच्छी वीडियो आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ जिसमें बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप रियल में करती क्या हैं, और अगर आप करती हैं तो उसकी डीपली वीडियो हमारे साथ शेयर कीजिए। तो मैं बहुत सारे ऐसे काम हैं जो करती हूँ और आप लोग के साथ टर्न बाई टर्न शेयर भी करती हूँ, जैसे बच्चों की केयरिंग करना, अपने किचन का वर्क, अपने घर को डेकोरेट करना, अपने बच्चों के साथ कहीं घूमने जाना, और फिर ये केक वाला बिज़नेस। तो ये जो केक वाला बिज़नेस है, इसको करने के लिए सबसे ज़्यादा किसी ने सपोर्ट किया था तो वो मेरे अब्बू जी हैं। अब्बू जी बहुत ज़्यादा इसके लिए मेरे को सपोर्ट किए थे, मेरे बच्चों को संभालना, मुझे टाइम देना, मुझे इस चीज़ के लिए इंकरेज करना। और उनका सबसे अच्छा चीज़ मुझे ये लगता है कि आप कर सकते हो। अब्बू जी का जो सबसे अच्छा वर्ड है कि आप कर सकते हो, आप करो, कुछ भी करो मगर करो। तो जो मेरा टीचिंग वाला जो लाइन है वो भी अब्बू जी की वजह से ही पॉसिबल हो पाया था, और मेरा ये जो केक वाला लाइन है ये भी मेरा अब्बू जी की वजह से ही मतलब कंप्लीट हो पाया। तो इसलिए मैं अपने अब्बू जी को ही ज़्यादा इस चीज़ के लिए थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि ये जो वर्क है इस चीज़ के लिए भी अब्बू जी हर तरह से हेल्प किए थे मेरे, और आज उनकी वजह से ही मैंने ये केक बनाना जो है वो सीखा। तो कोई भी चीज़ अगर आप कंटिन्यू करते हो और करते हो तो अच्छा इम्प्रूवमेंट उसमें आ जाता है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है, लेकिन जो हमारे लिए बेटर होता है वो हमारे साथ हो जाता है। तो इसी थिंकिंग को लेके फिर मैं अपनी लाइफ को आगे मतलब इन्जॉय कर रही हूँ कि चलो मैंने टीचिंग नहीं की या मैं बाहर जाके जॉब नहीं कर रही हूँ तो उससे कोई अच्छा नहीं है। घर पे रह के बच्चों को टाइम दे रही हूँ और घर पे रह के अपना वर्क कर रही हूँ, तो ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो ठीक है, बेटर है। तो अभी हम आते हैं केक के ऊपर। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि डीपली वीडियो बनाइएगा कि आप केक को रियल में बनाती कैसी हैं और आप फ्लेवर वगैरह कैसे ऐड करती हैं। और बहुत से लोगों ने मुझसे कमेंट किया था कि आपका केक एगलेस है। यस, मेरा केक पूरी तरीके से एगलेस है। मैंने इसमें बिल्कुल भी कोई भी इस तरीके का आइटम यूज़ नहीं किया है, बिल्कुल वेज केक बना के रेडी करती हूँ। तो उसके लिए मैं रेडीमेड जो मेरा पाउडर होता है, प्रीमिक्स पाउडर, उससे मैंने बेस तैयार कर लिया है। और उसके बाद अब मैं लेयर में केक का जो कटिंग है वो कर ली हूँ। और आज मेरे पास टोटल 3 केक का ऑर्डर आया था और मुझे 3 केक बनाना था। तीनों हाफ़ केजी ही केक था, क्योंकि 1 केजी केक बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो किसी स्पेशल मोमेंट में ही ज़्यादा करके यूज़ होता है। और फ़िलहाल ऐसा कुछ था नहीं यहाँ पे, तो तीनों हाफ़ केक बनाना था। और अभी जो मेरे पास जो स्पेशल केक चल रहा है, जिसकी ज़्यादा डिमांड मेरे पास आ रही है, वो है चॉकलेट केक। चॉकलेट केक की डिमांड कुछ ज़्यादा ही आती है आजकल, लोग चॉकलेट केक मेरे हाथ का ज़्यादा ही पसंद कर रहे हैं। तो रियल में चॉकलेट केक बहुत अच्छा बन भी रहा है मेरे से, तो डिमांड में चल रहा है वो चॉकलेट केक। तो फ़िलहाल यहाँ पे क्या कर रही थी मैं, चॉकलेट जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, बटर स्कॉच फ्लेवर का जो केक था उसको रेडी करना था। तो उसके लिए मैंने बेस रेडी कर लिया था और यहाँ पे मैंने क्रीम को अच्छे तरीके से बीट कर लिया। और क्रीम को बीट करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे केक को जो क्रीम से है उससे अच्छी तरीके से मैं यहाँ पे कोट कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं कुछ ना कुछ इस पर डिज़ाइन डाल दूँगी। और अभी जो डिज़ाइन चल रही है टर्न पे, जो लोग पसंद कर रहे हैं वो डिज़ाइन भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। फिलहाल मैं आइसिंग करने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि फ्रिज में रखने से क्या है, ये जल्दी मतलब मेल्ट नहीं होता, थोड़ा सा सेट हो जाता है। और उसके बाद मैं यहाँ पर चॉकलेट केक जो मेरा है उसको भी दिखा देती हूँ कि किस तरीके से चॉकलेट केक जो मेरा है वो डिमांड पर चल रहा है। और मैंने इसको हार्ट शेप में बनाया है, क्योंकि मेरे पास जो मतलब इसका जो कंपाउंड है, तो कंपाउंड में 1 बाई 1 बनाना रहता है। तो जब मैंने राउंड शेप वाले कंपाउंड को डाला था अवन में, तो मैंने फिर हार्ट शेप का खा लिया था, तो हार्ट शेप वाले में मैंने इसको डाल दिया था। तो फिलहाल यहाँ मैं लेयर बाय लेयर कट कर लूँगी, और जो ऊपर का एक्स्ट्रा लेयर मुझे ऐसा लगता है जो शेप को ख़राब करेगा तो उसको मैं हटा देती हूँ। तो सबसे पहले नीचे हम क्रीम लगा लेंगे और क्रीम के बाद फिर अपना बेस को यहाँ पर रख देंगे। हाँ, एक चीज़ और, हम लोग यहाँ पर सिरम का यूज़ ज़रूर करेंगे, क्योंकि जो शक्कर और पानी का सिरम हम रेडी करते हैं तो वो इसके केक का जो सॉफ्टनेस होता है ना, उसको बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा बेटर होता है। उसके बाद इस तरीके से हम अच्छी तरीके से क्रीम से इसको भी कोट कर देंगे और इसको लेके जाएंगे अभी कुछ टाइम के लिए फ्रिज में रखेंगे। जब तक ये फ्रिज में रहेगा तब तक हम यहाँ पे अपना एक्स्ट्रा जो केक हमने फ्रिज में भी रख के आया था ना, राउंड से बटर स्कॉच वाला, उसकी हम यहाँ पे कोटिंग कर लेंगे, मतलब उसको डिज़ाइन दे देंगे। तो यहाँ मैंने जेली का यूज किया था, हल्का जेली, मैंने पर्पल कलर का जेली यूज किया। और उसके साथ ये रेड रोज़ नहीं है, ऑरेंज कलर दिया था मैंने, ऑरेंज और पर्पल का जो कॉम्बिनेसन है
तो वो मैंने बनाया था। और इस तरीके से थोड़ा सा इस पर स्प्रिंकल वगैरह करेंगे, फिर ये हमारा रेडी हो जाएगा। तो 3 केक बनाने में मुझे वही कम से कम 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, 3 घंटे। अगर मैं एक केक बनाऊँगी तो भी मुझे 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि केक को बेक होने में, उसका जो बेस है वो बेक होने में, फिर इसको फ्रिज में सेट होने में, इस तरीके से कुछ ना कुछ टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं केक बनाती हूँ तो कोशिश करती हूँ 2 या 3 केक एक साथ बना लेती हूँ। और अल्लाह का शुक्र है, जैसे ही मैं 2-3 केक को एक साथ बनाती हूँ, जैसे ऑर्डर आया मुझे बनाना है, तो मैं 2 या 3 केक एक साथ बना लेती हूँ, क्योंकि बर्तन वगैरह भी धुलना पड़ता है। माशाल्लाह केक देख सकते हैं कितना अच्छा है। तो ये बटर स्कॉच फ्लेवर में केक आपका रेडी हो चुका है। इसका कॉस्ट मैं सिर्फ 300 रुपये चार्ज करती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। तो जो मेरा मैंने बताया ना 2-3 केक एक्स्ट्रा मैं बना लेती हूँ, तो वो भी माशाल्लाह कहीं ना कहीं वो मतलब बिक ही जाता है, बचता नहीं है मेरे पास। तो अभी एक केक रेडी करके मैंने डाल दिया। फिर एक चॉकलेट फ्लेवर केक को जो मैंने आइसिंग करके फ्रिज में रखा है, जब तक वो आइसिंग हो रही है तब तक मैं यहाँ पे एक फ्लेवर केक और बना लेती हूँ। तभी मैं शायद पाइनएप्पल केक बना रही थी, क्योंकि एक एक फ्लेवर का रहेगा तो जिस तरीके से कस्टमर की डिमांड होगी वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग केक को ले जाएगा। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे जो उसका बैटर होता है ना ब्रेड का, जो केक के लिए हम ब्रेड बनाते हैं, ब्रेड रेडी करते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे वो रेडी कर रही थी, मतलब प्रीमिक्स रेडी कर रही थी। और प्रीमिक्स रेडी कर दिए, उसको ओवन में डाल दिए। अब ओवन में जब तक वो सेट होता है तब तक यहाँ पे हम लोग डार्क कंपाउंड ले लिया है। डार्क कंपाउंड से हम हमने वाइट कंपाउंड भी आता है, डार्क कंपाउंड भी आता है, और अब सबसे अच्छा तो अब जेली वाला भी आ गया, जिससे आप कोई शेप दे सकते हैं। तो मैं इस बार जब मार्केट गई थी तो मुझे वो भी मिला, तो मैंने भैया से वो भी दो पीसेस ले लिए थे, मतलब 2 डब्बे ले लिए थे, एक वाइट कलर में एक चॉकलेट कलर में। तो आप उसमें कलर ऐड करके कोई कलर भी दे सकते हैं, कोई भी शेप बना सकते हैं। तो अब मैंने क्या किया था, चॉकलेट को अच्छे तरीके से मेल्ट कर लिया, और अब हम इसके ऊपर चॉकलेट की पूरी कोटिंग देंगे। तो मेरा जो चॉकलेट केक है इसी वजह से फेमस है, क्योंकि जो इसका ब्रेड है वो भी पूरा चॉकलेटी है। उसके बाद जो हमारी आइसिंग है वो नॉर्मल क्रीम से हम आइसिंग कर देते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा चॉकलेटी लगने की वजह से भी कड़वापन लगने लगता है मुँह में। तो उस कड़वापन को मेंटेन करने के लिए हम उसको में क्रीम की आइसिंग कर देते हैं। क्रीम की आइसिंग करने के बाद हम उस पर चॉकलेट की कोटिंग करते हैं। इससे क्या है कि बहुत ज़्यादा आपके मतलब मुंह के अंदर चॉकलेट का कड़वापन नहीं आएगा, मतलब मिक्स होके आएगा। तो इससे क्या है कि चॉकलेट का जो फ्लेवर है, चॉकलेट केक का जो फ्लेवर है एग्जैक्टली मतलब खुल के आएगा, जो बोलते हैं ना वो। तो इस तरीके से मेरा जो 3 केक का ऑर्डर था उसमें से ये सेकंड केक है जो रेडी हो रहा है। फर्स्ट केक आपने देखा रेडी होके डाल दिया मैंने, सेकंड केक रेडी हो रहा है, और जो तीसरा नंबर का केक है वो अभी अवन में पड़ा है। तो जैसे मैं इसे रेडी कर लूँगी तो फिर मैं तीसरे नंबर का केक को भी निकाल के लाऊँगी और उसको भी अच्छी तरीके से रेडी कर दूँगी। और सबसे अच्छी बात ये थी, जैसे ही मैंने केक को रेडी किया तो शाम के बज रहे थे 6 या 7, 8 भी बज गए थे शायद। और जस्ट नेक्स्ट डे तीनों केक एक साथ ख़त्म। एक लेडीज़ थी, वो ऑर्डर दे के गई थी, तो मैंने कहा उनके लिए केक बनाना है तो मैं 2 केक और बना देती हूँ। तो जैसे मैंने 2 केक और रेडी किया, 3 केक रेडी हुआ टोटल, और तीनों केक एक साथ सेल हो गए। तो मुझे मिले थे टोटली 900 रुपये, 900। तो अच्छा लगा 2 से 3 घंटे मेहनत किए और इतना सारा पैसा मिला तो अच्छा लगेगा। तो ये भी एक अच्छा वर्क है, अगर हम इसको अच्छी तरीके से ध्यान दें और अच्छे तरीके से करें तो बहुत बेटर है। घर के अंदर रह के भी आप इस तरीके से बच्चों के साथ, फैमिली वालों के साथ, अपने घर के कामों के साथ भी आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं बर्तन, जो इसका केक बनाने के बाद जो बर्तन निकलता है ना, वो धुलने के लिए मुझे बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि 2 से 3 केक को एक साथ रेडी करती हूँ, ताकि जितने भी बर्तन हैं मुझे एक बार में ही धुल के ख़त्म करने को मिल जाते हैं। तो ये चॉकलेट केक जो है ना, उसको बनाने में मुझे बहुत टाइम लगता है। डिमांड में है इसलिए मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, वरना नॉर्मली अगर कोई मुझसे नहीं मांगता है तो मैं चॉकलेट केक बिल्कुल भी नहीं बनाती हूँ। मैं डिमांड पे रहता है तभी बनाती हूँ, क्योंकि इसकी जो ये कोटिंग करने वाला काम है, फिर उसको क्लीन करने वाला काम है बोर्ड को, तो ये सब में बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाता है। तो ये थोड़ा सा मेहनत लगता है इसमें, इसलिए मैं इसकी जो चार्जेस है, मतलब कि चॉकलेट केक का जो चार्ज है वो 350 रुपये रखती हूँ, मतलब 350। इससे क्या है कि जो मेरी मेहनत है और एक्स्ट्रा जो चॉकलेट मैं इसमें ऐड करती हूँ ना, अलग ऊपर से भी चॉकलेट लगाना होता है मुझे, तो उसका जो चार्ज है मुझे वो मिल जाता है, मतलब मेहनत का फल मिल जाता है। तो इस तरीके से इसको भी अभी थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में डालेंगे, फ्रिज में नहीं, फ्रीज़र में, जो इसका चॉकलेट है वो थोड़ा अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए, मतलब सेट हो जाए। और अब यहाँ पे बना रहे हैं हम पाइनएप्पल केक। तो इसको मैंने पर्पल कलर से बनाया है, क्योंकि जो अभी इससे पहले मैंने केक बनाया था ना, तो उसमें पर्पल कलर यूज किया था, और उसका जो मेरे पास जेली बच गया था, तो उस जेली से
उसका जो लिक्विड जेल बच गया था, तो उससे मैंने फिर इसको यूज कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि मेरे एक साथ जो सामान मैं निकालती हूँ, यूज करती हूँ, सब थोड़ा थोड़ा करके ऐसे बन के रेडी हो जाता है। तो आपको मेरा केक कैसा लगा, आज का वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और सब्सक्राइब करके